ताई सिस्टम से कहती है सोरा M2 इंपीरियल इंफॉर्मेशन सेंटर से मुझे वेम्पायर रेस के बारे में सारे इंफॉर्मेशन ढूंढ के दो। सिस्टम कहता है हमें 2,65,478 इंफॉर्मेशन मिली है। ताई कहती है मुझे ब्लेंची के फैमिली वंशज के बारे में जानना है, जिसपे सिस्टम कहता है ब्लेंची के फैमिली बैकग्राउंड के बारे में हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। क्या आप हाईएस्ट अथॉरिटी को अपग्रेड करना चाहते हैं ताकि आप एम्पायर के क्रिमिनल वांटेड लिस्ट को जान सके? जिसपे ताई हाँ कहती है। फिर सिस्टम उसे ब्लेंची के बारे में बहुत सारे इंफॉर्मेशन देता है। इस जानकारी को पाके ताई बहुत ही ज्यादा हैरान में पड़ जाती है। सिस्टम कहता है ब्लेंची नाम के पर्सन को वांटेड लिस्ट में रखा गया है और उसके ऊपर 90 मिलियन स्पिरिट कॉइन का रिवॉर्ड है। इसके बाद हमें अगले दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है। आज वहाँ पे एक सेलिब्रेशन चल रहा था। वहाँ पे हमें सिसेल और ताई को साथ में दिखाया जाता है। सिसेल को पर्सनली अपनी आंखों से देख के बहुत सारे लोग खुश हो जाते हैं। तभी सिसेल आसमान में बहुत सारे रॉकेट्स को देखता है उड़ते हुए। उनमें से एक रॉकेट एक हर्ट का शेप बनाता है। ये देख के ताई तो कुछ समझ नहीं पाती है। ये परफॉर्मेंस देख के आदेलिया कहती है नाइट्स ने हिज मैजेस्टी के लिए ये परफॉर्मेंस अरेंज किया था ना, पर किसकी इतनी हिम्मत हुई जो अपनी लिमिट्स क्रॉस कर रहा है। तभी वहाँ पे एक स्पेसशिप लैंड करती है। उसमें से ब्लेंची बाहर निकलता है। उसे देख के आदेलिया तो पूरी तरह से हैरान में पड़ जाती है और कहती है ये भला यहाँ पे क्या कर रहा है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ब्लेंची सिसेल को ग्रीट करता है। फिर उसका हाथ पकड़ते हुए सिसेल कैरेज से नीचे उतरता है। फिर वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए लोगों के सामने से गुजरने लगते हैं। सिसेल कहता है किस्मत अच्छी थी कि किसी ने मेरा हाथ थाम लिया, नहीं तो मैं गिर जाता। मैंने जो कपड़े पहने हैं वो सच में बहुत लंबे हैं। ब्लेंची कहता है भला मैं ऐसा होने कैसे दे सकता था। अगर लोगों ने तुम्हें गिरते हुए देख लिया तो सन ऑफ गॉड के दिव्य अधिकारी के रूप में मेरी इज्जत भी चली जाती। सिसेल के पीछे उसका गार्ड खड़ा था। वो बाकी के नाइट से कहता है इसके बाद अभी सन ऑफ गॉड जनता के करीब जाके उनसे मिलेंगे। हालांकि सभी लोगों की सुरक्षा जांच हो चुकी है, फिर भी हमें सतर्क रहना होगा। सिसेल को अपने आंखों के सामने देख के बहुत सारे लोग एक्साइटेड हो जाते हैं। तभी एक पर्सन उन दोनों के सामने गिर जाता है। चार्ल्स सिसेल को उस पर्सन के पास जाने के लिए मना कर रहा था, पर सिसेल उसकी बात नहीं सुनता है। वो उस पर्सन के पास जाता है और उससे पूछता है क्या तुम्हें चोट लग गई? पर तभी ब्लेंची नोटिस करता है उस पर्सन के हाथ में चाकू थी। वो उस पर्सन को रोकने ही वाला था, पर बहुत देर हो चुकी थी। उस पर्सन ने सिसेल को स्टैब कर दिया था। ब्लेंची जल्दी से उस पर्सन को दूर हटा देता है और सिसेल से पूछता है क्या तुम ठीक हो? जिस पर्सन ने उसे चाकू मारा था वो चिल्लाते हुए कहता है आखिर तुम किस तरह के गॉड हो? तुम एक फ्रॉड हो। तुमने अपने फॉलोअर्स को बिट्रे किया। आदेलिया चिल्लाते हुए कहती है क्या सारे लोगों के ऊपर स्ट्रिक्टली चेकिंग नहीं हुई थी? जिसपे एक नाइट कहता है वो एक म्यूटेड क्रिएचर है जिसके पास बायोलॉजिकल वेपन है। उसका आर्म एक वेपन में म्यूटेट हो गया, इसीलिए हम लोग उसे डिटेक्ट नहीं कर पाए। चार्ल्स सिसेल के इंजुरी को एक मशीन से स्कैन करने लगता है। वो मशीन कहती है इंटरनल इंजुरी बहुत ही ज्यादा गहरी है, हमें जल्दी से उनकी सर्जरी करनी चाहिए। ब्लेंची कहता है सिसेल सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम तुम्हारी सर्जरी जल्दी करवा देंगे। सिसेल कहता है तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं इतनी आसानी से मरने वाला नहीं हूँ। फिर वो आगे कहता है मैं अब इसे नियंत्रण नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे डर है कि वो आम लोगों को नुकसान पहुँचा सकता है। तभी उसका आंखों का रंग बदल जाता है और वो कहता है कमीने तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हर्ट करने की? अभी ब्लैक गॉड की पावर धीरे धीरे उसके ऊपर हावी हो रही थी। टेंटेकल्स को देख के ब्लेंची सोचने लगता है बहुत देरी हो चुकी है। फिर वो अपने हिप्नोसिस पावर सिसेल के ऊपर इस्तेमाल करते हुए कहता है सिसेल उसे अपने शरीर पर कब्जा करने मत दो। पर सिसेल बड़बड़ा रहा होता है कि सबको मरना होगा। ये सुन के ब्लेंची अपने हिप्नोसिस पावर को बढ़ाते हुए कहता है सिसेल मैं तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूँ, जल्दी से वापस आ जाओ। और फिर सिसेल जल्दी से अपने रूप में वापस आ जाता है। ज्यादा खून बह जाने की वजह से वो बेहोश हो जाता है। नाइट चिल्लाते हुए कहता है जल्दी से सन ऑफ गॉड को वापस पैलेस में लेके चलो, सब लोग हट जाओ, सन ऑफ गॉड से थोड़ी दूरी बनाए रखो। सिसेल को जल्दी से पैलेस ले जाया जाता है। इधर ब्लेंची अकेला बैठा हुआ था। वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो चुका था। वो कहता है क्यों, आखिर वो लोग उसे इस तरह से ट्वीट क्यों करते हैं? जिस पर्सन ने सिसेल को हर्ट किया था ब्लेंची उसका कॉलर पकड़ते हुए कहता है तुम तो उसके फॉलोअर्स थे ना, तो फिर तुमने उसे हर्ट क्यों किया? जिसपे वो पर्सन कहता है
वो सन ऑफ गॉड है, पर अभी वो एक इवल से प्यार कर बैठा है जो कि एक बिट्रियल है। हमने उसे इतना प्यार किया फिर भी उसने हमें धोखा दिया, वो मरने के लायक है। ये सुन के ब्लेंची अपना हिप्नोसिस पावर इस्तेमाल करते हुए कहता है, जब तुम लोगों ने उसे प्यार किया तब तुमने उसे देवता की तरह पूजा किया, लेकिन जब वो लोगों की उम्मीदों पे खड़ा नहीं उतरा तब तुम लोग उसे मार देना चाहते हो। जिसे नष्ट कर देना चाहिए वो कोई और नहीं बल्कि इंसान की दुष्ट आत्मा है। ब्लेंची उस पर्सन को पूरी तरह से हिप्नोसिस कर देता है, जिसकी वजह से वो पर्सन अपना सर पटकते हुए कहता है, वो मैं ही था, मुझे तो मर जाना चाहिए। ये देख के वहाँ पे मौजूद एक पर्सन कहता है, तुमने वो देखा ना, उसे फॉरबिडन मैजिक पता है, उसने जरूर अपने पावर्स का इस्तेमाल करके सन ऑफ गॉड को मोहित कर लिया होगा। पर वहाँ पे मौजूद एक लड़की कहती है, अब तुम बकवास बातें करना बंद करो, उसका मैजिक वाला सन ऑफ गॉड के ऊपर कैसे काम कर सकता है, क्योंकि वो हर दिन होली वाटर से नहाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो पर्सन पूरी तरह से वहाँ से डिसअपियर हो जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि ब्लेंची अभी पैलेस में था। अदलिया उससे कहती है, आज जो कुछ भी हंगामा हुआ ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। सन ऑफ गॉड का माइंड अभी बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब है और फिर तुम आ गई उससे मिलने के लिए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। ब्लेंची कहता है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। अदलिया गुस्से से कहती है, सपना देखना बंद करो, मैं तुम्हें अब दया दिखाने के बहाने मौत का इस्तेमाल नहीं करने दूंगी, यहाँ से निकल जाओ। ब्लेंची कहता है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ, मुझे उससे मिलने दो, नहीं तो मैं। तभी कमरे के अंदर से ताई बाहर निकलती है। हम लोग देख पाते हैं कि अभी सिसेल का ट्रीटमेंट चल रहा था। ब्लेंची कमरे के अंदर जा ही रहा होता है कि ताई दरवाजा बंद कर देती है और कहती है, सन ऑफ गॉड की हालत अभी बहुत ही ज्यादा गंभीर है, उसे ऑपरेशन की जरूरत है और तुम हो कि डॉक्टर को परेशान कर रहे हो, क्या तुम चाहते हो कि सन ऑफ गॉड की जान चली जाए। तभी वहाँ पे नाइट चार्ल्स आ जाता है। अदलिया कहती है, इसकी वजह से सन ऑफ गॉड को हर्ट हुआ है, तुम जल्दी से इसे जेल में बंद कर दो। जिसपे चार्ल्स कहता है, सन ऑफ गॉड ने हम लोगों से कहा है हमें ब्लेंची को उस तरह से ट्रीट करना चाहिए जैसे कि हम मास्टर को करते हैं, इसीलिए कोई उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता और कोई उसे जेल में भी नहीं डाल सकता। तभी ताई अदलिया से कहती है, चलिए अंदर चलते हैं, हमें सन ऑफ गॉड का जागने का इंतजार करना होगा। फिर वो दोनों कमरे के अंदर चले जाते हैं। फिर ब्लेंची भी एक कोने में बैठ जाता है और सोचने लगता है उसे कुछ भी नहीं होगा। सिसेल, तुम मर नहीं सकते। सिसेल का होश में आने का इंतजार करते करते आधी रात हो चुकी थी। ब्लेंची अभी भी हॉलवे में बैठा हुआ था, पर तभी अचानक से उसे कमरे के अंदर से शोर शराबा सुनाई देता है। वो और कुछ नाइट्स जल्दी से दरवाजे के पास पहुंचते हैं। वो लोग जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचते हैं, ताई वहां से बाहर उछलते हुए गिरती है। ताई कहती है, जल्दी से दरवाजा बंद कर दो। ब्लेंची परेशान होकर पूछता है, अंदर में क्या चल रहा है। ताई कहती है, ब्लैक गॉड, वो ब्लैक गॉड फिर से आ गया। सन ऑफ गॉड ने बहुत लंबे समय से होली वाटर को नहीं छुआ है, इसीलिए वो ब्लैक गॉड को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। ये सुन के ब्लेंची नाइट को कहता है, जल्दी से तुम सारे नाइट्स को यहाँ पे बुला लो, हम सब लोग साथ में काम करेंगे उसे रोकने के लिए, हम उसे आउट ऑफ कंट्रोल होने नहीं दे सकते। जिसपे चार्ल्स कहता है, नाइट्स तुम्हारी मदद नहीं करेंगे, वो हमेशा से सन ऑफ गॉड की पूरी तरह से आज्ञा मानते आ रहे हैं, चाहे वो ब्लैक गॉड ही क्यों ना बन जाए। ताई कहती है, बाहर गार्ड्स खड़े हुए हैं, लेकिन वो लोग उससे लड़ नहीं पाएंगे, वो सब लोग आम लोग हैं। अगर सन ऑफ गॉड नियंत्रण खो देता है तो उसकी मानसिक शक्ति सबको काबू कर सकती है, लोग पागल हो सकते हैं, यहाँ तक कि वो मर भी सकते हैं। तभी ब्लेंची कहता है, क्या ब्लैक गॉड को होली वाटर से सप्रेस किया जा सकता है। ताई कहती है, हाँ, इससे थोड़ी मदद हो सकती है। ये सुन के ब्लेंची कहता है, मुझे कुछ काम करना होगा। इधर हमें कमरे का अंदर का सीन दिखाया जाता है। अभी सिसेल ने सारे लोगों को अपने टेंटेकल से पकड़ रखा था। वो कहता है, घटिया इंसान, वो बेवकूफ सीधे इन कीड़ों को क्यों नहीं कुचल देता। जरा देखो तो, एक इंसान ने उसे घायल कर दिया, ये कितनी दुख की बात है। तभी ब्लेंची खिड़की के जरिए रूम के अंदर एंटर करता है। अभी वो बेड के फॉर्म में था। वो सीधे सिसेल की ओर बढ़ता है और उसका गला दबाते हुए कहता है, उन्हें जाने दो। सिसेल कहता है, तुम कितने सॉफ्ट हार्टेड हो, क्या तुम उन्हें चाहते हो। ये कह के वो उन सब लोगों को बाहर फेंक देता है। सिसेल ब्लेंची को अपने कब्जे में ले लेता है। ब्लेंची कहता है, मुझे छोड़ दो। सिसेल कहता है, मैं पहले उन घटिया लोगों को मारना चाहता था, लेकिन देखो तुम मुझे ढूंढने के लिए आ गए। फिर वो पीछे पलटते हुए कहता है, मैं भी नहीं चाहता हूँ कि आगे जो कुछ भी होगा वो कोई और देखे। ये कह के वो ब्लेंची को टच करने लगता है। ब्लेंची ब्लश करते हुए सोचने लगता है, मैंने अभी उसे मार क्यों नहीं दिया, या मैंने उसे कुछ देर पहले खत्म क्यों नहीं कर दिया।